पेज नंबर 124 बुक इज STHP और एक्सरसाइज नंबर 1 और ये एक्सरसाइज है यूज टू और यूज्ड टू के बारे में। इसमें 5 सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज के तौर पे दिए हैं। नंबर 1 2 3 4 5। आई एम गोइंग टू आस्क नंबर 1 फ्रॉम अक्सा सुमरो कि बेटा लाइफ यूज्ड टू बी व्हाट। अब आगे से जो Sir, मैचिंग है the, उनमें से मुझे बताएं कौन सी सही है। so in the 19th century. इन द 19th 19th century. century. Is he right? Right? Is he right? Yes, sir, he's right. She's right. Thank you. We used to enjoy life. Hira Sikandar, please. We used to enjoy life. अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, चैट कर सकते हैं ना। हीरो का रोल करना चाह रहे हैं व्हाटएवर, ठीक है, अपनी सिचुएशन करना चाह रहे हैं, एक से ज्यादा लोगों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं व्हाटएवर, चॉइस इज ओपन एंड चॉइस इज योर्स। आप उसको आराम से ये पूरी एक तरह की ना बड़ी इन डेप्थ आवाज बंद करें। उसी पे बड़ी आपने इन डेप्थ समरी बनाई। वो समरी आपने फिर वीडियो अपना कैमरा रखना है, ठीक है। Okay. We used to enjoy life. मुस्तफा आप बताएं। We used to enjoy life. ये किस तरह मैच होगा बेटा? ज़ैन आप बताएं। Sir, we used to enjoy life in a hostel. We used to enjoy life. नहीं, सामने से जो ऑप्शन है उनमें से चेक करें ना बेटा। ABCDE उनमें से चेक करें, वहां से मैच करें आप। Yes, sir. Sir, Yes. sir, we used to enjoy life when we were students. When we were students. Great. Okay, my father used to take me for a walk. पूजा। सर इसमें है when I was a child. When I was a child. Okay. The students had a great facility. The students had great facility. Ahad Khan, please. The difficulty है ना, When? difficulty है ना, great difficulty. When the students had great difficulty. When? वो कब की बात कर रहे हैं ना, आगे से मैच करें इसको। Please. Sir, may I? Yes. When the internet facility was not available. Okay. Four with this thing. The children used to play a whole day, only one is remaining. When there were vacations. अब यहाँ पर थोड़ा तजाद हो रहा है ना। Okay, fine. When there were vacations. आजकल हम वेकेशंस में कहीं कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन खेलते नहीं हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 125। ठीक है, अब वहां पर है इंटरव्यू। अब ये वहां पर आपको एक ऑप्शन भी दे रहा है ना, क्या कह रहा है? ओल्ड वमन। ओ यस, इन दोज डेज वी नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। माय फादर मिल्क्ड द काउज बाय हैंड। इन दोज डेज वी, क्या है यहाँ पर बेटा? Used not to have. Did not used to have. Did not Did used not to. used to have.
डिड नॉट यूज टू हैव इलेक्ट्रिसिटी, Yes. ये परफेक्ट है, ठीक है। अब फिर कह रहा है इंटरव्यूअर एंड विद द फार्म वर्क, इसको Did you सवालिया use बनाना to है। डिड did you यू, use the यस, did डिड you यू use the यूज टू हेल्प to विद द फार्म वर्क। Help. work? अब मैं जिससे पूछूंगा मुझे वही बताएगा अभी। ओल्ड मैन, यस, ठीक है। कोयल बेटा आप बताएं। Yes, I used to look after Yes, I used to look after the the hands. hens. Okay. Interviewer, अब ये सवालिया है, ठीक है ना, बी केयरफुल अबाउट। इसरार आप बताएं। Did you use to help? Sorry, sir. You can ask now. Anyone, sir. Why, what happened? You are right somehow, क्या हुआ? Sir, I have a problem with this. You can ask someone else, please. You don't have any problem, just you can chat it as well। आप chat कर सकते हैं ना, राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिखिए, मैं I would like to see your answer। आप लिखें। लिखा इसरार? Did you use to keep the cattle their milk? Did you use to keep? सही है, बिल्कुल सही है इसरार। Did you use to keep? सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसका जवाब चाहते हैं हम लोग। आई वुड लाइक टू सी अक्सा हाफिज अगेन, if she is listening me। अक्सा हाफिज, ओके। तस्वर फातिमा, बेटा प्लीज आप बताएं। ओल्ड वुमेन, ऑफ कोर्स वी डैश सेल मिल्क टू द होल विलेज। वी, We used to sell milk to the whole village. ग्रेट, नाइस। ये तो यहाँ तक बात खत्म हो गई, मतलब कि आपको समझ में भी आ गया और आपने एक्सरसाइज भी कर ली। अब हम मूव होते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 3, यूजिंग द फ्रेज यूज्ड टू मेक अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट 10 थिंग्स यू यूज टू डू एज अ चाइल्ड एंड डोंट डू नाउ। तो आप 10 न करें, कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखें, जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, आई यूज टू गो टू द मस्जिद एट नून टाइम विद माई सिस्टर, ठीक है ना। आई यूज टू हार्वेस्ट इन माई ओन फील्ड व्हेन आई वाज चाइल्ड। जो ऐसे मुझे 3 काम जो आपके अपनी नेचर के जो करते थे अब नहीं करते हैं रियल ग्राउंड पर, वो 3 काम लिखें और मैं आपसे पूछने वाला हूँ अभी। लेट्स सी योर एक्सपीरियंसेस। Am I clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then do it। 3 सेंटेंस लिखिए हर एक बंदा।
You done? Yes, sir. Okay, Tasawwur Fatima says I used to purchase dolls. दो बताएं और दो. बताने को कहा है, लिखने को नहीं कहा है. ओके सर कि मैं बता देता हूँ आपको. आई यूज्ड टू बी टॉकेटिव. माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी a professor in its class. My teacher used to praise me in my handwriting. तो सर बेटा आप बताएं. तस्वीर फातिमा Done, sir. बताएं आप. Yes. I used to purchase dolls. सही. I used to go to play outside my house, ठीक है. and I used to go to the tuition center. परफेक्ट. दूसरा आप बताएं. I used to go to library. Soldiers are used to danger. I used to watch TV 4 hours a day. सोल्जर थोड़ा दोबारा बताएं क्या कहा उसमें. Soldiers are used to danger. आर यूज्ड टू ये माजी में करना है ना. सोल्जर्स यूज्ड टू बी डेंजरस. ठीक है ना. Okay, sir. इसे हमारा नहीं करना है, माजी में करना है सो यूज्ड के साथ. ठीक है. Okay, sir. ओके ज़ैन आप बताएं. Sir, I used to sleep all day, but nowadays I didn't have time. I used to watch TV, but nowadays I didn't. ग्रेट. I used to sketch a lot of pictures, but nowadays I didn't have time. ओके ग्रेट. नाइस नाइस. ओके समीला आप बताएं. Yes, sir. I used to play football हम्म. and I used to read novels and I used to ride a bicycle. Fine, good. Who else is there would like to tell me? So may I? Yes, sir, आप बताएं आप. I used to go for shopping with my family. I used to take tea in evening. I used to chat with my friends. तो क्या अब नहीं करती हैं? No sir, अभी time नहीं है ना. अच्छा सबके पास टाइम नहीं है, बड़ी बात हो गई ये तो. हाँ ज़ैन कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है. Well, that's quite strange. टाइम निकालना पड़ता है भाई. Okay, yes, who was the next one? I was, sir. Yes, please. I used to go to temple. I used to inspire others. I used to play badminton. I used to wake up at 4 a.m. That's all. Okay, अक्सा आप बताएं बेटा. So I used to eat cotton candies when I was a child. I used to have short hair when I was a child. I used to wake up early in the morning. अब मालूम नहीं उठते आप. No sir, early in the morning नहीं होते. देर हो जाती. हाँ ये लाजमी है. इसरार से कि ऐसे काम जो आप पहले करते थे अब नहीं करते हैं. अब इसको तो आप नहीं कर रहे हैं. Yes, this is the purpose of this YouTube. ठीक है ना. Anyone else would like to tell me please? सर ये मेंशन करना लाजमी है कि अब हम वो नहीं करते. नहीं वो मेंशन करना लाजमी नहीं है. वो डिटेल्स ये नेचर सेंटेंस की ऐसी है ना. हाँ. ठीक है ना. ओके. कैन वी मूव अहेड. आप लोग जितने भी बैठे हैं यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं तो आई रियली अप्रिशिएट your participation and I encourage you to continue with the same spirit and no sooner
sooner or later you will be within the premises of IBA to continue your career. Let us see about the parts direct and indirect, mean narration. आप लोगों में से कितने को नरेशन आती है, पहले मुझे ये बताएं. पूजा को आ रही है, पूजा करके मुझे आती है. How many what about this? दूसरों को नरेशन नहीं आती है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना. सर मुझे आती है थोड़ी बहुत आती है. सर आती है लेकिन नहीं है. ठीक है, तो अभी आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मूव होऊंगा. ठीक है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक दिन में सारा ये नरेशन पे खत्म कर दूं, क्योंकि ये वंस फॉर ऑल होता है ना, समाउ ट्रिकी. जिनकी पहले पढ़ी होगी या जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है ना नरेशन पर यूट्यूब पर, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा. और इस तरह इस बात को बखूबी जानता है ना, टू ग्रेटर एक्सटेंट. तो लेट मी टेक यू टुवर्ड्स द नरेशन. में आपकी जो भी टॉपिक है ना यहाँ पर 125 पेज पर, वो एक डायरेक्ट एंड ए रिपोर्टेड स्पीच है. तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको पहले यहाँ से कवर करने से बेहतर है कि हम पहले खुद से नरेशन को पढ़ें, उनके 5 किस्म जो है उसको पढ़ लें. आर यू एग्री विद दैट? Yes, sir. Okay, इस तरह से वही Yes, sir. Okay, so let's say कहीं भी डिफिकल्टी हो आप मुझसे वहां पर स्टॉप करके मुझसे आंसर पूछ सकते हैं ना. एज इट इज ये वीडियो वही है जो मैंने जो समझे कि मैंने अपने YouTube पर रखा हुआ है. डिस्पाइट व्हाट इज नरेशन, के इज द स्क्रीन क्लियर टू यू? क्या लिखा हुआ है आपको पता है? Yes, sir. Yes, sir. लिखा हुआ है Sir, the recounting of an event or series of events, the act of telling a story. ठीक बात है. अब ये कौन आ गया है, मुझे एक्सेप्ट करें. अब कहाँ से इसको एक्सेप्ट करूँ मैं अभी? हमजा खान. ओके, सही बात है. मिस ऐसे वाकयात जिनको हम बताते हैं, माजी के वाकयात जिनको हम दूसरे लोग उसको बता रहे होते हैं, ठीक है ना, वी टर्म देम नरेशन. नरेटिव मीन बयान करना, किसी को बताना. इट इज लाइक दैट. डायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं. डायरेक्ट स्पीच इज यूजुअली इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स. मिन्नी सेड आई विल गिव यू अ पेन. आई विल गिव यू अ पेन, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच का है. इनडायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. मीन्स जो बंदे ने बोला उसको हम चेंज करके इनडायरेक्ट में जो कहते हैं उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. मीन्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. Indirect speech is a way of expressing the content without quoting them explicitly as done in direct speech. जो आपने कहा, आपकी बातों को मैं अपने अल्फाज में किसी और को बयान कर रहा हूँ, आपके एक्चुअल वर्ड्स नहीं ले रहा हूँ. जब एक्चुअल वर्ड्स नहीं ले रहा हूँ और अपने अल्फाज में बयान करके किसी को बता रहा हूँ, दैट इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. तो जहाँ पर पता चलेगा कि क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है, इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है. अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है रिपोर्टिंग, एक होता है रिपोर्टेड. जो कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड, और जो कोटेशन मार्क्स के बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग. रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. और ये बात हमेशा याद रखना. मैंने यहाँ पर ये रेड कलर में लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है रेड कलर में यहाँ पर, तस्वर फातिमा? S stand for subject, O stand for object, N stand for no change. नो चेंज. अब ये बेसिक रूल है
नरेशन को चेंज करने का ना। ये अगर 2-3 रूल्स आप समझ लेंगे तो आपके जो पांचों किस्म में सेंटेंस को वो इजीली आप अटेंड कर पाएंगे। अब फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने कहा क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है? जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो रिपोर्टेड होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता है वो क्या होता है? स्पीकर से व्यू Reporting speech. स्पीच। ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं कि she says to me, ये she says to me ये है रिपोर्टिंग। she says to me I am your student। अब इन्वर्टेड कॉमा में आ गया, ये होता है रिपोर्टेड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होता है सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट कौन सा? रिपोर्टिंग का ये वाला सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो शी सेज टू मी, तो जो यहाँ आए है ये चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर यहाँ पर तो जैसे ये कह रहा है आई एम योर स्टूडेंट, अगर ये तो कहता यू आर माई स्टूडेंट, यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो मी जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग में क्या है? ये सब्जेक्ट ही है, सेज वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। अगर यू है तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये चीज रख लें हमेशा ज़हन में कि पर्सनल प्रोनाउन की जो हमने टेबल पढ़ी है, फर्स्ट पर्सन उसमें आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू और यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या कोई एक नाम आता है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन। और ये क्या कह रहा है यहाँ पर? एंड स्टेज। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, वो सेम होता है। ठीक है। इज द रूल क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. यहाँ पर मैंने उस रूल्स को कुछ बयान भी किया हुआ है ना, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट में शी सेज आई एम इन 10th क्लास, और इनडायरेक्ट में क्या लिखा है? शी सेज दैट शी इज इन 10th क्लास। 10th class. यहाँ पर शी क्यों लिखा है मैंने? अब देखेंगे जो फर्स्ट पर्सन है उसका सब्जेक्ट कौन सा है रिपोर्टिंग में? शी। तो She. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जहां पर शी है तो ये आई चेंज हो जाएगा शी में। ठीक। अब सेकंड मिसाल दिया है, आई से आई एम एन ऑनेस्ट मैन। आई से दैट आई एम एन ऑनेस्ट मैन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? आई है। अगर यहाँ पर ये हो ही सेज आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, तो क्या होगा? किस तरह चेंज करेंगे आप? He says that he was an honest person. वाज तो नहीं आएगा यहाँ पर इज आएगा। He is an honest. अच्छा ऐसे, सॉरी मैंने पास्ट सही है सर। ठीक है ना? आई थॉट पास्ट में था। सही है। ओके। तो यहाँ पर मैं ग्रामर की मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोनाउन करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सेकंड वन, अगर यहाँ पर ये आए आई से ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो क्या होगा? सर चेंज नहीं होगा, ही रहेगा। उससे चेंज नहीं हुआ, वो ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। ठीक है बेटा, गुड। अब सेकंड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। सेकंड पर्सन आप देखें, मैंने यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है, 3 एग्जांपल दिए। शी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। अब यहाँ पर देखें यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड पर्सन किस लिहाज से चेंज होता है? Object कैसे? ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी।
शी Me, सब्जेक्ट sir. है, सेज वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस सेंटेंस में। तो यू चेंज होगा मी के लिहाज से, ठीक है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, चेंज कर दूंगा ऑब्जेक्ट। अब देखें कि यू सब्जेक्टिव केस है, यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। तो मी का सब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, आई। I. तो मैंने लिखा हुआ है आई हैव डन। अब यहाँ पर देखें यूअर, यूअर ये भी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और आई मीन टू से ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर यूअर चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट के लिहाज से, तो यूअर कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। Second. तो मी का पॉजिटिव केस कौन सा है, Possessive. I. My. माय, I. ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आई हैव डन माय वर्क। चाहे वो पॉजिटिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, सब्जेक्टिव केस हो, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपकी Yes, sir. सबकी, Yes, sir. बेटा सबके Yes, sir. फिर भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, Yes, sir. काइंडली आप जो पर्सनल प्रोनाउन टेबल है ना, उसको जरूर भी जरूर याद करें, उसको उस पर ग्रिप करें। उस पर ग्रिप नहीं करेंगे तो आपकी नरेशन आगे मतलब कि फजूल हो, कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना हमारे लिए। वंस यू गेव द ग्रिप ऑन दैट, एक दो मतलब 10 मिनट बैठेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आपकी चीजें पड़ी हुई हैं पहले से ही, लेकिन एक सीरीज मिल जाएगी आपको, प्रॉपर वे मिल जाएगा। जिनकी पड़ी हुई है तो फिर भी इसको रिपीट जरूर करें। ओके, शी सेज टू हर यू हैव डन योर वर्क। यहाँ पर मैंने मिसाल दिया है, शी टेल्स हर दैट शी हैज डन हर वर्क। मैंने शी क्यों लिखा है यहाँ पर, हर ही जगह सर। जी तो ऑब्जेक्ट जो है वो हर ऐसे है। सर यूर का possessive सेकंड पर्सन case प्रोनाउन हर है ऑब्जेक्ट ना? के हिसाब से चेंज होता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। सेकंड पर्सन चेंज कार्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर यू है तो वहां पर मी है, और नहीं यहाँ पर यू है तो वहां पर हर है। यू सब्जेक्टिव केस है, हर का सब्जेक्टिव केस कौन सा है, शी। She. शी, हर, हर हर्ष। शी सब्जेक्टिव है, हर ऑब्जेक्टिव है, हर हर्ष क्या होगा, Possessive. पॉजिटिव केस है, शी हर हर्ष, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर यूअर वर्क। यहाँ पर यूअर पहले चेंज हुआ था माय में, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यूअर चेंज हुआ है हर में, ऐसा क्यों। सर यूर का possessive case हर है ना सर, इसलिए। यूअर पॉजिटिव केस है, और क्या कहते हैं, जो वहां पर जो ऑब्जेक्ट है हर, हर का पॉजिटिव केस हर है, इसलिए हम वहां पर चेंज कर रहे हैं, Yes, ठीक sir. है। नाउ लास्ट वन, आई सेड टू देम यू हैव डन योर वर्क। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चेंज, आई सेड टू देम यू हैव डन योर वर्क। अब यू को चेंज कर लिया है दे में, सही है, क्योंकि वो प्लूरल है। और देयर क्यों चेंज किया, क्योंकि यूर का पॉजिटिव जो होगा वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट देम का पॉजिटिव केस कौन सा है, देयर, दे देम देयर देयर्स। तो देयर जो है वो पॉजिटिव केस है, तो यूर का पॉजिटिव केस फिर क्या होगा, देम के लिहाज से देयर आएगा, तो देयर वर्क। कुछ समझ में आ रहा है। यस सर, क्लियर। Sir, और थर्ड पर्सन रिमेन हाँ सेम, सर, इसमें बहुत कोई समझ में आ रहा है। जी। सर He says he सर does एक not work स्टूडेंट hard. एक स्टूडेंट He Sir? says he does not work hard. He says that he does not work hard. कोई चेंजिंग नहीं की ना Excuse me, मैंने यहाँ sir. पर, Hmm. तो डेट का Yes, इस्तेमाल sir. किया, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा। सर जी बेटा, जैसे सर वो सेकंड पर्सन में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर क्या करेंगे, ये किसी स्टूडेंट ने सवाल भी पूछा था।
सेकंड पर्सन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो सेकंड पर्सन, अच्छा सपोज मुझे सेंटेंस बताया, करके दिखाता हूं। सेकंड, यस सर। मुझे कर सेंटेंस मैं करके बताता हूँ मैं आपको। सेंटेंस लिखो भाई। एक सेंटेंस मुझे पता है जो लग रहा है कि वाकई सेंटेंस सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। और ओके सर, एक हमारे यहाँ एक पॉलिसी क्लियर होती है बेटा, जब हम देते हैं ना सेंटेंस, इनफॉर्मली अलग बात है, लेकिन फॉर्मली जब पेपर निकालते हैं तो पेपर में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रखते हैं। वी ट्राई टू सी योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि नहीं है। वी डोंट ट्राई टू सी योर कैपेसिटी एंड एबिलिटी, आवर पर्पस इज टू। So she says, open the door. He says, Open the door. अब ये तो इम्पेरेटिव हो गया ना, ये सेंटेंस ही चेंज हो गया। She says open the door, अब ये बात आ रही है ना, देखिए हम ये इम्पेरेटिव था, she says open the door, she orders to open the door, he requests to open the door, ये फिर वहां पर चला जाएगा। ये अभी जो आपकी बात आ रही है ना, ये सेंटेंस के लिहाज से चेंज हो जाएगी। She commands. हाँ, इम्पेरेटिव में चले जाएंगे हम लोग। ठीक है ना बेटा? यस सर। Yes sir. थैंक यू। क्योंकि हम असर्टिव में तो ऐसा है ही नहीं कि हम नहीं देंगे, ये तो नामुमकिन चीज है। लेकिन इम्पेरेटिव में नहीं दें तो फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कर सकते हैं। और देखिए ना, हमारे यहाँ कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, कम है गेट आउट। ये गेट आउट जो मैंने जिसको कहा, तो किसको कहा मैंने? सामने वाले को, जो परसा बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है, सामने खड़ा होना। सामने खड़ा हुआ है, तो जो परसा अपने लिए बात करता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सामने वाला होता है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। ही शी इट उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन, जो हम दोनों के बीच में तो नहीं है, लेकिन हमारी बातों में जरूर मौजूद है। देयर पर्सन इज ऑफ। Yes sir. अब इसके लिए तीन लफ्ज इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में। स्पीकिंग टू मीन जो बात करने वाला, मुखातब हो, खिताब कराए। स्पोकन टू जिससे बात की जाए, सामने वाले लोग। स्पोकन ऑफ जिसके बारे में बात की जाए। स्पीकिंग टू, स्पोकन टू, स्पोकन ऑफ, ये तीन चीजें हो गई यहाँ पर। हाँ, क्या जो जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वहां में एज ऑब्जेक्ट, जो में एज ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, कर सकते हैं आप, यू कैन डू इट। ओके, ये रूल्स जहां तक क्लियर है आपके? यस जबान है? सर, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू, यस सर, यस सर। थैंक यू, Yes यस sir. सर। थैंक यू, थैंक यू। कुछ तो बोला भाई, मैंने कहा सो गए क्या? हाँ, सर ये सोने का टाइम ही नहीं है। हाँ, चांदी का टाइम है। चेंज ऑफ वर्ब और टेंस। रूल नंबर 1, चेंज ऑफ वर्ब और टेंस। द टीचर सेज अंडर द परफॉर्म्स, पहले हमने प्रोनाउन को चेंज किया, अब सेकंड है टेंस को चेंज करना। सही है। अब यहाँ पर हम प्रोनाउन को नहीं देखेंगे, सिर्फ टेंस को देखेंगे। अब आप जहाँ पर चीज देखें, अगर रिपोर्टिंग जैसे डायरेक्ट स्पीच है ना, लिखा हुआ द टीचर सेज, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। रिपोर्टिंग अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर, कैन यू सी दिस स्क्रीन? Yes, sir. इसको थोड़ा पढ़ें, sir. इसको एक मिनट के लिए, जस्ट फॉर Yes, sir. इसको पढ़ें थोड़ा।
पढ़ लिया? जी सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर हमने टेंस चेंज नहीं किया है ना किसी में भी। जैसे पहले में लिखा हुआ है अमजद परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, बिल्कुल हमने क्या अमजद परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। अगर इज क्या है तो फिर भी चेंज वो वही है, विल से भी वही है। अब यहाँ पर देखना, द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द टीचर सेड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, चेंज हुई है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस। चेंज हुआ है ये, यस सर। इसलिए सर चेंज Yes, हुआ sir. है कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है द टीचर सेड, अगर यहाँ पर सेड आएगा तो आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच टेंस का चेंज नहीं होता। प्रोनाउन चेंज होगा, वर्ड्स चेंज होंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। रिपीटिंग, सर पूजा ने फिर Future या present होता है? ये समझो। चैट्स में पूजा फिर गलती है आपकी, आपने टेंस चेंज कर दिया है प्रेजेंट का ही। क्या सर चैट्स में वो किसी कोर्स स्टूडेंट ने पूछा था एक सेंटेंस, तो उसका रिपोर्टिंग स्पीच जो प्रेजेंट में था, तो पूजा ने चेंज कर दिया, तो उसका तो चेंज नहीं होगा ना। अब क्यों मेरे नहीं को होगा, वहाँ पे सेज लगा हुआ है ना, वहाँ पे आगे सेज थोड़े, सेज होता तो हम चेंज नहीं करते, सेज नहीं है, सेड है, पास्ट में चेंज किया हुआ है, तो हम आगे वाला जो टेंस है वो भी पास्ट में कर देंगे। अब मैंने वो सेज नहीं लिखा देखा हुआ है, है, ही सेज यू आर डूइंग वेल। हमजा मैंने वो नहीं देखा है, इसको छोड़ो। पूजा सेज SAYS है। ठीक है, ओके सर। फाइन फाइन। यहाँ पर आके फिर लड़ना है एक दूसरे, कोई मसला नहीं है। इतना बड़ा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, रेसलिंग लड़ेंगे हम लोग। सर आपको मजा आता सर है मैं वहाँ पे। कंफर्म कर रहा था सर। तो इट इज गुड कि एक दूसरे को पढ़ रहे हैं ना। हमजा की ये बात मुझे अच्छी लगी कि हम एक दूसरे के चैट्स जो लिख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। आई रियली लाइक दिस थिंग, एक दूसरे को पढ़ें, सुने, और पेशेंस होने चाहिए। अगर कोई पूजा, अगर हमजा कह रहा है ना कि इसने ऐसा लिखा है, तो ओके लेट हिम से, आप उसको जवाब दे रहे सिंपली कि ये इस तरह से, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम पर आएंगे ना तो आप फिर बहस करना, कोई मसला नहीं है। इवन आई वेलकम यू, बाद में आप लोग अपना ग्रुप बनाकर बहस कर लेना। एंड आई रियली लाइक इट वेरी मच। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है कि अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट है टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो उसका रिपोर्टेड का टेंस चेंज होगा। ठीक है, यस सर। अब चाहते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 2 पर किसका चेंज किया है, सिंपल प्रेजेंट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सिंपल पास्ट जैसे आई वेंट होम तो उसका चेंज होगा आई हैड गॉन होम। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है आई वाज गोइंग तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा आई हैड बीन गोइंग। इन फ्यूचर सर ये टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में है ना सर? बेटा अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, जैसे मैंने कहा ना बेटा यहाँ पर द टीचर सेड, सही है, यहाँ पर है आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मैंने यहाँ पर चेंज किया शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। एम चेंज हुआ है, वाज मना माजी में चला गया। यस सर। अगर यहाँ पर सिंपल मैं कह रहा हूँ कि आई एम अ टीचर तो क्या होगा माजी में, आई वाज अ टीचर। यस सर। तो ये चेंज क्यों हो रहा है, यहाँ से सेड है तो चेंज जो आएगा ना, जो ये एनोटेड कामा में है ना, रिपोर्टेड स्पीच जिसे कहते हैं, ये इनके टेंसेस चेंज होंगे। यस सर, अगर मतलब रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो वो चेंज नहीं होगा, फिर अगर change पास्ट में हो तो फिर वो चेंज होगा। फिर चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर कह रहा है अगर फ्यूचर टेंस में शल विल है ना, ठीक है ना, रिपोर्टेड में, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड की। अगर तो वहां पर शेल और विल है और रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस है तो शुड और वुड में चेंज कर सकते हैं आप, कैन कुड में, मे माइट में। अगर रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो
अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में तो फिर वो टेंसेस चेंज नहीं होते। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Oh, thank you. Now the words. ये वर्ड्स हैं, अगर पूरी नरेशन में रिपोर्टेड में ये वर्ड्स कहीं भी आ जाएं, जैसे हेयर आएगा तो देर में चेंज होगा, नाउ देर में, दिस दैट में, दीज दोज में, टुडे दैट डे में। ये वर्ड्स देखें, ये इन वर्ड्स में चेंज होते हैं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हमने अभी 3 चेंजेस पढ़ी। एक चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ वर्ड्स। ये 3 चेंज याद है आपको? Yes, sir. Okay, great. Now moving towards the most important part of this. 5 किस्म के सेंटेंस होते हैं नरेशन में। एक होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक होता है इंटरोगेटिव, एक होता है इंपेरेटिव, एक है एक्सक्लेमेटरी, एक है ऑप्टेटिव। Assertive or declarative sentence. He says, I work hard. He says that he works hard. He said, I came here yesterday. He said that he had come there previous day. यहाँ पर मिस्टेक कौन सी है? मिस्टेक ये है कि वर्ड्स का ये से टेंस तो सही चेंज किया है हमने। यहाँ पर जो कम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर गान आएगा, क्योंकि कम चेंजेस इनटू द गो। कम वर्ब आएगा तो उसको गो में चेंज करते हैं। He said that he had gone there the previous day. ये असर्टिव है। असर्टिव में इंटरोगेटिव नहीं होता, कुछ सिर्फ सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है ना, जिसे आप कह सकते हैं a teacher says to us we come to the class regularly. ये पॉजिटिव है, इसको चेंज ही करना पड़ता है। ठीक है ना, पॉजिटिव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो अभी तक हम सीख भी रहे थे ना, तो वो भी हमने असर्टिव टाइप ही सीखा था। तो अभी जो डिफिकल्ट पार्ट आएगा वो अभी आएगा। तो ये क्लियर है असर्टिव टाइप आप लोगों की? Yes, sir. कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वेरी यू आर वेलकम। नहीं है सर, ये जो इससे ठीक है, अच्छी बात है। सर, ये जो पहले वर्ड्स की लिस्ट थी उसमें ये कम चेंजेस इनटू गॉन ये नहीं था कम मेंशन वर्ड। चेंजेस ये लिखा हुआ है बेटा, ये लिखे कम चेंजेस इन द गो लिखा हुआ है। ये कम चेंजेस लिखा हुआ है सर। बिल्कुल लिखा हुआ है भाई साहब, तो हम काम ही नहीं करते ना। ऐसी बात थोड़ा ही है। कोई चीज रह जाती है अलग बात है, ये तो हमने खुद से इस तरह बनाया है कि हमने मेहनत की है इस पर बहुत भाई। She said I cannot help you at this time. इसको चेंज करें। Sir, can you repeat please? ये लिखा हुआ है सामने, पहला सेंटेंस चेंज करें। She said I could not help you at that time. गलत। She said that I could not help you at that time. She said that she could not help me at that time. बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट चेंज नहीं किया। क्या कहा पूजा ने, दोबारा बताएं। She said that she could not help me at that time. बिल्कुल सही बात है। अब दूसरे बेटा ये यहाँ पर हैं, यही मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक आपकी ये? Yes, sir. सर अब ये देखिए, she said that she could not help me at that time। ये यहाँ पर एक्सरसाइज के जवाब भी मौजूद हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यही मेरे यूट्यूब वीडियो पर पड़े हुए हैं। यस खान। सर आपने ये और जितनी मीटिंग हुई उसकी वीडियो सेव हैं क्या? जो मीटिंग होती है इसकी वीडियो सेव होती है क्या? नहीं क्या ऑनलाइन जो आप सर ये मीटिंग्स करते हैं ये फिर मैंने आज सेव होती है कि नहीं ये सर? शुरू किया है कि मैं जो ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आज जो जी, हम जी। पढ़ रहे हैं ना अभी, ये Yes, sir. मैं सेव करके अपने यूट्यूब चैनल पर रख दूंगा मैं। यस सर। अब
हाँ, और ओके सर की और वीडियोस भी पड़ी हैं वहाँ पे हमजा। जी 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 पूजा। मैंने कहा सर की और वीडियोस भी वहाँ पे पड़ी हैं यूट्यूब पे। हाँ हाँ वो तो सर का पता है, लेकिन मैं जो ऑनलाइन क्लासेस जो होती है मीटिंग की इसका कह रहा था, वो वीडियोस का तो सर का पता है। ना बस मैं रखूंगा, अभी मैं रखूंगा क्योंकि आई फील नीड इसी समथिंग लाइक दैट। सर इस ऑनलाइन में क्वेश्चनिंग होते हैं ना, ये बहुत हेल्पफुल होती है इसलिए। सही बात है, वैसे भी आप पूछ सकते हैं फोन करके। यस सर। और कल सर उसका टाइम आउटलाइन भी आ गई फाइनल एग्जाम के लिए इंग्लिश की। सब सब्जेक्ट्स आ गई है? जी नहीं, सिर्फ इंग्लिश की आई है कल। तो मुझे मेरे साथ शेयर करना, मैं आई विल हेल्प यू आउट दैट इन दैट का, ठीक है? ओके नाउ सी, सर। यहाँ पर सर इसमें narration इंट्रोगेटिव में एक खास बात होती है बेटा कि हम टेंस भी चेंज करते हैं और वर्ड्स भी चेंज करते हैं, लेकिन जो खास बात आती है ना सिंह, दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है कि डू यू रीड अ बुक, व्हाट डू यू रीड। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, एक होता है डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होते हैं। ये तो हमें पता है ना। इज ही अ टीचर, व्हाट डू यू टीच। इज ए मार वाज वर शल विल और डू के साथ जो क्वेश्चन बनते हैं उसे कहते हैं ऑक्सिलरी। एक होता है डब्ल्यूएच फैमिली से, व्हेन डू यू टीच, हाउ डू यू टीच, व्हाई डू यू टीच, व्हेन डू यू कम। ठीक है ना, इस तरह से एक डब्ल्यू फैमिली के होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो इंट्रोगेटिव में बहुत टाइप्स आती हैं यहाँ पर जो हम चेंज करते हैं। अब पहला, जब हम रिपोर्टिंग को लिखते हैं, सपोज ही सेज टू मी आर यू ए स्टूडेंट, तो रिपोर्टिंग हम पहले कर रहे थे से को आर टेल में चेंज कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, से को चेंज करेंगे इंक्वायर ऑफ, आस्क आर इंटरोगेटिव। यहाँ पर देखिए आप कि he said to me do you know me, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि he asked me if। अगर इज ए मार वाजवर के साथ सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं ऑक्सिलरी, तो यहाँ पर आपको इफ इस्तेमाल करना पड़ता है, ये एडिशनल है। अब आ रहे हैं डू यू नो मी को पॉजिटिव करें, ये इंट्रोगेटिव है, डू यू नो मी, इसको पॉजिटिव करें तो क्या होगा, आई न्यू हिम। आई नो, इसको पॉजिटिव करो, आई नो हिम में आएगा, आई नो हिम। अब यहाँ पर देखेंगे वो रिपोर्टिंग जो है वो पास्ट में, तो रिपोर्टर आपका पास्ट में चला जाएगा, आई न्यू हिम। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। हमेशा जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा उसको आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अगर इज ए मार वाज वर और डू डज शैल विल के साथ स्टार्ट हो रहा है तो आपको इफ इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ पर डेट इस्तेमाल नहीं होता। सेड चेंजेस इनटू द आस्क, आर इंक्वायर ऑफ, आर इंटेरोगेट, इन तीन वर्ड्स में चेंज होता है। मोस्टली वी यूज आस्क। ठीक है, सेकंड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ें इसको, खुद से पढ़ें इसको, मुझे ना बताएं। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमने इफ क्यों इस्तेमाल किया है सेकंड सेंटेंस में। सर ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे इसलिए तो फिर आगे से जो सवाल जुमला लिखा हुआ है डिड यू इंटेंड, तो जहां पर आपने लिखा है ही हैड इंटेंडेड, तो सवाल को पॉजिटिव में क्यों चेंज किया? सर क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, की बात कर रहे हैं ना। सर आस्क्ड, ही आस्क्ड कर दिया ना वहां पे, इसलिए ही आस्क को हमने शुरुआत में कर लिया ना, क्योंकि इंट्रोगेशन तो शुरुआत में आ गया, इसलिए यहां से चेंज हो रहा है। हु आंसर्ड दिस क्वेश्चन, ये जवाब किसने दिया? मी सर। इनका नाम तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। अक्सा सर। अक्सा सुमरो? यस सर। ओके ग्रेट, नाइस आंसर। थैंक यहाँ यू तो सर। बात समझ आ गई आपको बेटा? अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज की, डिड यू इंटेंड को मैंने लिखा है ही हैड इंटेंडेड, ये पास्ट टेंस किस में चेंज हुआ है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में। तो ये देखें, और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, सही है। अगर पास्ट परफेक्ट में
डायरेक्ट में आता है तो वो इज इज नीचे आ जाएगा, वो चेंज नहीं होता। अब सेकंड सेंटेंस है यहाँ पर लाइट ब्लू में, ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। इसमें उसमें कौन सा फर्क है? हमने वेन को तो नीचे लेकर आए एज इट इज, और वहां से पॉजिटिव सेंटेंस लेकर आए। यहाँ पर हमने इफ या वेदर, हम इफ इस्तेमाल करते हैं और वेदर इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पर दोनों इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि ये डब्ल्यू फैमिली है। Yes, sir. ठीक है। शी सेड, अब नेक्स्ट जो है, शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। इसको थोड़ा पढ़ें बेटा। अब आपको कुछ फर्क महसूस हुआ कि जो हम ऑक्सिलरी से शुरू कर रहे हैं और डब्ल्यू फैमिली शुरू कर रहे हैं? Yes, sir. ओके। हुज़ैफा, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. थैंक यू। You're welcome, sir. Okay, narration rules for imperative sentences. Change said into the order, respect, forbid, or suggest. Conjunction to will replace comma and inverted commas. To is followed by verb 1. Tenses, pronoun changes according to the rules. वो change जरूर होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, मिसाल देखते हैं। She said to me, do not come here. She forbid me to come here, to come there, or to go there. She ordered me not to come there. He said, call the first witness now. He ordered them to call the first witness then. Now को चेंज करेंगे then में। अब मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, मुझे आपको करके दिखाएंगे। जब भी कभी इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है ना बेटा, तो हम उसको चेंज करके, जैसे हमने इंटरोगेटिव में आस्क में चेंज किया था, तो जहां पर वो उस वर्ड के लिहाज से चेंज होगा। जैसे he said to me, please sit here, तो क्या होगा यहाँ पर? He requested me to sit there. He requested me to sit there. ठीक है, ओके। She said to me, please help poor people. Advised me. मैंने प्लीज कर लिया, तो इसको आप रिक्वेस्ट भी कर ले, ठीक है ना। सेकंड है, यस सर, रिक्वेस्ट में टीचर सेज टू मी वर्क हार्ड। एडवाइस टू मी, टीचर एडवाइजेस मी, टीचर एडवाइजेस मी टू वर्क हार्ड। क्लियर है यहाँ पर ये चीज? यस सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, मूव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसको चेंज करें। हम देखें ना, सेंटेंस की टाइप के लिहाज से हमारे वर्ब्स जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। पहले हम से कह रहे थे, फिर आस्क कहा, फिर हमने अभी यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा? एक्सक्लेम, ठीक है। ही एक्सक्लेम विद सारो, एक्सक्लेम विद जॉय, सरप्राइज, डिस्गस्ट, ठीक है। सेंटेंस जैसे कहते हैं, he said to me, hooray, he said to me, hooray, I have got first position. He exclaimed with joy that he has got the first position. First position. ठीक है ना? He exclaimed with joy that he has Yes, got the first position. मैं सिर्फ अभी कह रहा हूँ, ये चेंज कहाँ किया है हमने खास? exclaim with। अभी अकॉर्डिंग टू द मूड चेंज होते हैं। अगर दुख की बात है, खुशी की बात है, उस तरह से exclaim with sorrow, exclaim with joy, सरप्राइज, इस तरह से। अब पहला क्या लिखा हुआ है? She said, hooray, we have won this match.
He screamed Joy that they heard won that match. Second भी सीधा लिखा हुआ है. Third भी bravo, you have done well. He applauded him, saying that he had done well. You have done well, present perfect है तो he had done well, past perfect में चला जाएगा. ठीक है? तो दिस इज काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हम उसके लिहाज से चेंज करते हैं. Change is said into wish or pray. The conjunction that is used. Tense and pronoun are changed according to rules. अब देखें कि हम दुआ देते हैं या बद्दुआ देते हैं. He said to me, may you fail in the exam. उसने मुझे कहा कि तुम इम्तिहान में फेल हो जाओ. He said to me. He cursed me. हाँ, he said to me, may you pass in the exam. अब यहाँ पर 2-3 चीजें आती हैं. He wished me, or he prayed for me, or he blessed for me. एक बात, अगर अच्छी दुआ दे रहा है, अगर बद्दुआ दे रहा है तो he cursed me. C-U-R-S-E, curse. He cursed, C-U-R-S-E-D. He cursed me to fail in the exam. ठीक है ना बेटा? अब देखिए यहाँ पर मिसाल दिया हुआ है. He said, may God bless you. He prayed that God might bless me. Change of pronoun, tense तो उसको नहीं देख रहे हम. अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ड्स कौन से चेंज हुए हैं. तो पहले हमने क्या पढ़ा? आस्क, से चेंज ऑन द टेल. सेकंड इंट्रोगेटिव में पढ़ा था कि आस्क चेंजेस इनटू द इंक्वायर ऑफ, से चेंज इनटू द इंक्वायर ऑफ और आस्क. फिर हमने पढ़ा इम्पेरेटिव जो उसको हम चेंज कर रहे थे अल्फाज की नोयत के लिहाज से. जैसे गेट आउट ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहे थे, रुकेश तो प्लीज था तो रुकेश का इस्तेमाल कर रहे थे. फिर हम आए थे एक्सक्लेमेशन पर, एक्सक्लेम्ड विद सारो, जॉय, वंडर, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर हम आए ऑप्टेटिव पर. ठीक है ना? वो यहाँ पर आप कर्स दें या ब्लेस दें या विश दें, आपकी मर्जी. नोयत होती है सेंटेंस के लिहाज से. So then, if you have any question in this regard, then you are welcome. और सर एक सवाल ये है कि सर हमारे बुक में तो तकरीबन सब सिंपल सेंटेंसेस हैं, उसमें इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो बुक के हिसाब से नहीं आएंगे, ये सब आ सकते हैं? भाई बुक के लिहाज से आए या ना आए, अगर वो आपको इंटरोगेटिव देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? यस सर. तो आप क्या कहेंगे? सर बुक में यही नहीं कह है. रहा था कि पता है यस जब हम पढ़ाते हैं ना, यही कंफर्म कर रहे थे. यस सर. खान जब हम पढ़ाते हैं ना तो कोशिश sir. करते हैं कि पूरी की पूरी नरेशन पढ़ाएं. सिर्फ सिंपल पढ़ाएंगे sir. तो मतलब कि ना आप समझ पाएंगे, ना हमारी जो ड्यूटी होती है ना प्रॉपर वो भी पूरी नहीं हो पाएगी. यस सर. हम अगर सपोज कर रहा हूँ कल वो कोई सेंटेंस आ रहा है तो व्हाट विल यू डू देन? तो बेहतर है कि 5 मिनट और देकर सारा का सारा कंप्लीट कर लो. यस सर. ठीक है ना? और सर एग्जाम का फाइनल हो गया 18 को, कि नहीं वो मीटिंग होनी है अभी? जी सर एग्जाम का फाइनल है कि 18 से होंगे, कि वो मीटिंग होनी है अभी फाइनल? इनका पता आपको कुछ इस बारे में क्या नाम हो रहा है. लेट मी कल मुझे परसों मुझे मैसेज करना, मंडे को मैं से पूछता हूँ ना 11-12 बजे मुझे मंडे मैसेज करना, मैं पूछ लूंगा. ओके बेटा. कल क्लास नहीं होगी? कल क्लास नहीं, कल तो मुझे छोड़ दें एक दिन. तो मैं कल मेरी कहीं जाना है, 2-3 शादियां हैं, वहां पर खाना तो नहीं खा पाऊंगा, जाऊंगा और पैसे देकर वापस आ जाऊंगा. अगर पहुंच गए तो ये भी बड़ी बात. हम आ जाएंगे, फिर खा लेंगे. तुम आना, फिर तुम इम्तिहान तो भाई अपना, फिर देखेंगे उसको. ओके बेटा, आई विल गुड टू सी यू. अगर किसी को बात नहीं आई है आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी भी, या इसको मैं कहूंगा कि मेरा जो वीडियो पढ़ा हुआ है वहां से भी जाके देखें. देन जो नेक्स्ट क्लास होगा तो पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे मूव होंगे. सर एक यूज टू में क्वेश्चन था सर. क्या था? यूज टू के यूजेज में क्वेश्चन था. हाँ पूछे. यूज टू कौन सा? सर मतलब अगर हम डिड यूज कर रहे हैं तो फिर यूज्ड टू यूज नहीं होगा, यूज होगा बस. किस तरह से? मुझे थोड़ा समझाएं, क्या सवाल है आपका? मतलब सर अभी जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव कर रहे हैं तो उसमें यूज्ड टू नहीं यूज हो रहा, यूज हो रहा है. हाँ, सिर्फ ईडी नहीं लगा रहे ना, पास नहीं हो रहा यूज. ये कह रहा ना कि डिड ही यूज हो रहा है, ये ना? यस सर, यस सर. क्योंकि वो डिड में आ गया ना फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर इस्तेमाल चला गया सेकंड फॉर्म में.
तो वहाँ इसी पे वजह से हो रहा है ना जी तो बस यही रीजन है ना हाँ यही रीजन है यही रीजन है थैंक यू सर वेलकम ओके बेटा थैंक यू अल्लाह हाफिज सी यू नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन माय चैनल एज वेल तो हम इंशाल्लाह बाय एंड बाय जितने भी करेंगे वो आपकी वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा मैं थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम